नेमत। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर विमन के साथ। पाकिस्तान की मीशत को लेकर काफ़ी ज़्यादा मिले जुले रुझानात सामने आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले जो स्टॉक मार्केट का मुस्बत रुझान था, उसको देख के ये जाहिर किया जा रहा था कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो चुकी है। हर रोज़ कोई अच्छी खबर आती है और उसका रिफ्लेक्शन हमें स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस में भी दिखाई देता है। लेकिन गुज़श्ता चंद दिनों से जैसे ही IMF प्रोग्राम के हवाले से कुछ इतलात आई और पाकिस्तान के मौजूदा सियासी मंजरनामे में जहाँ कुछ तब्दीलियों की पेशखेमा सामने आया, वहीं पर स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस भी अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आती है। गुज़श्ता चंद दिनों में ही स्टॉक मार्केट से तकरीबन 2500 पॉइंट्स माइनस हो चुके हैं और कल रिकॉर्ड मंदी देखी गई स्टॉक मार्केट में। आखिर इस मंदी के पीछे की वजूहात क्या है? जो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं, क्या उनको इस सूरत हाल से पैनिक होने की ज़रूरत है? और ये जो मौजूदा माशी सूरत हाल है, क्या ये जल्द काबू आ सकेगी या नहीं, या ये ऐसे ही चलती रहेगी? इस सवाल से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब अली मोहम्मद उस्मानी साहब। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। अली साहब, ये हम देख रहे थे कि एक बहुत पॉजिटिविटी थी स्टॉक मार्केट को लेके, एकदम इतनी पॉजिटिविटी हुई कि वो किसी ने एंटिसिपेट नहीं की थी। एक वक्त में मार्केट 47,000 48,000 के लेवल्स पे ट्रेड करते करते एकदम 65,000 के लेवल्स को क्रॉस कर जाती है और फिर सडनली इतना बड़ा ब्रेकडाउन आ जाता है। तो ये क्या ये फितरी था, नेचुरल था, या इसमें कुछ उजलत हुई है? देखिए, सबसे पहली चीज जो इस वक्त मार्केट को लेके जो 2 दिन से थोड़ी सी करेक्शन आ रही है, आज तो काफी मार्केट ने थोड़ा सस्टेन भी कर लिया। सबसे पहली चीज तो ये है कि बहुत ज्यादा इन चीजों के ऊपर हमारे यहाँ एक एनालिसिस होने लगता है कि इंटरिम सेटअप के दरमियान जो है वो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और डॉलर स्टेबल रहा और स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस ने आउट क्लास परफॉर्म किया, और इसी को जो है वो आगे ले जाके एक बेंचमार्क बनाया जा रहा है और उसी की बेसिस के ऊपर एक मफरूजा कर दिया गया कल, जब स्टॉक मार्केट ने थोड़ा सा क्रैश कर ले, माइनर क्रैश कर ले, क्योंकि 5% से अबव का थोड़ा सा डिक्लाइन दिया उसने मार्केट ने। तो फौरन ही जो है, जो हमारे यहाँ एक एनालिस्ट थे, एनालिस्ट हजरात, तो मतलब जो ऑफिशियल एनालिस्ट हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मगर हम जैसे जो बैठे हुए एनालिस्ट, उन्होंने काफी चीजों के अंदर एकदम से अप जाते हैं और एकदम से नीचे आते हैं। उसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा पैनिक मार्केट के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सारी चीजों को अगर आप बैलेंस्ड आउट करें तो ये देखें कि ये भी कहा जा रहा है कि इंटरिम सेटअप की वजह से जो है वो स्टॉक मार्केट की आउट क्लास परफॉर्मेंस हुई जी। जबकि एक चीज देखें कि जब से इंटरिम सेटअप आया, स्टॉक मार्केट 42,000 पॉइंट्स पे थी, उसके बाद 42-44 के अराउंड थी आई थिंक सो। उसके बाद मार्केट ने तकरीबन 50% का जंप लिया अपसाइड की तरफ, राइट? अच्छा, अब मेरा सवाल ये पैदा होता है कि इंटरिम सेटअप बाय डिफॉल्ट हमारे कानून के तहत बहुत ज्यादा 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, ये तो मैं एक्सटेंडेड बता रहा हूँ ना, इसलिए आता है। इंटरिम सेटअप तो पूरी देर के लिए नहीं होता, आपको तो इलेक्शन करवाना होता है, फिर डेमोक्रेटिक सेटअप आता है आपके मुल्क के अंदर। इन डेमोक्रेटिक सेटअप्स के अंदर भी आप ये देखें कि जब PPP का दौर था और नवाज शरीफ साहब का भी एक दौर था, तो वो एक स्टेबल पॉलिसीज होती है जो 5 ईयर से रन करनी होती है, ठीक है? उनकी बेसिस के ऊपर भी स्टॉक मार्केट ने एक बेंचमार्क को, एक जो है वो अपर साइड लिमिट्स को एक मेंटेन करते हुए चलते थे। अब यहाँ पे एक इंटरिम सेटअप जिसकी एक मियाद के बारे में हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इलेक्शन होंगे, नहीं होंगे, या ये इंटरिम सेटअप चलेगा या अपने मुद्दत पूरा कर लेगा और फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे, जबकि उसकी कोई अनसर्टेनिटी अभी आपके पास न्यूज नहीं है। और उसकी बेसिस के ऊपर स्टॉक मार्केट का 20,000 का इंक्रीज होना इनके सेटअप के आने के बाद, ये अल्टीमेटली कोई, मेरे अंदाजे के तहत इसका कोई लिंक, डायरेक्टली लिंक नहीं बनता गवर्नमेंट के इस इंटरिम सेटअप के साथ। सबसे पहली चीज तो इसको क्लियर आउट कर लें। सही है। जो कुछ पॉजिटिव चीजें आ रही हैं स्टॉक मार्केट्स के अंदर या इकोनॉमी के अंदर, वो ये आ रही हैं कि इस इंटरिम सेटअप ने, ठीक है, अपने एक रोल प्ले किया है डॉलर को स्टेबलाइज करने के लिए। हमारी करेंसी बहुत ज्यादा अब वॉलेटाइल और फ्लक्चुएट नहीं हो रही। सेकंड नंबर पे हमारा जो है वो इंपोर्ट्स के अंदर थोड़ी सी कुछ कमी आई है, एक्सपोर्ट्स थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हुई है, इंडिकेटर्स कुछ बेहतर होना शुरू है पाकिस्तान के। इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन हुए हैं, हालांकि उसका भी मेजर इंपैक्ट आया नहीं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पेट्रोलियम लीवीज भी बढ़ाई जा रही है, 60 रुपीज के ऊपर करीब पर लीटर किया जा रहा है। बट अल्टीमेटली ऑन एंड ऑफ ये तमाम कुछ एक मल्टीपल एक इफेक्ट हमारे पास डालने हैं, जिसकी वजह से, जो कि बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है, मगर इसकी वजह से एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फिलहाल हमारे को आती हुई दिख रही है। सही। इस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बहुत आउट क्लास परफॉर्म कर रही है इकोनॉमी और जिसकी वजह से 50% मार्केट ने अपने आप को अपसाइड मूव कर लिया। सही। अब क्या वजूहात हैं इनकी? लेकिन अली, ये जरा इस हवाले से भी रोशनी डालिएगा कि एक बड़ा तबका इस बात के हक में नजर आता है कि जो मौजूदा इंटरिम सेटअप है, अगर इसको तूल दी जाए या इसको
मजीद एक्सटेंड किया जाता है तो मुल्क की माशी सूरत हाल के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए ये कोई बेहतर कदम हो सकता है। आपके ख्याल में अगर इंटरिम सेटअप ही कंटिन्यू रहता है तो क्या ये मुल्क की मईशत के लिए बेहतर होगा, या फिर ये भी ऐड कर दें कि जो वो इदारे जहां से पाकिस्तान को या तो फंडिंग्स आती हैं या पाकिस्तान उनके साथ अपने एक्सचेंजेस के मामला सेटल कर रहा होता है, क्या उनके साथ जो डीलिंग्स हैं उनके ऊपर भी ये सारा कुछ असरअंदाज होगा? देखिए, इंटरिम सेटअप इंटरिम होता है, उसको एक्सटेंड करना ये तो फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो भी अदलिया है वो डिसाइड करते हैं। इंटरिम सेटअप का बाय डिफॉल्ट एक पीरियड होता है जिसमें एंड होना है। हम ये कहें कि इंटरिम सेटअप के दरमियान जो है वो ये इलेक्टेड सेटअप नहीं है, यानी वाया इलेक्शन नहीं आया है, ये इसमें एक बीच का गैप होता है, उसको फुलफिल करने के लिए आता है। अगर इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा ही अच्छी है और यही लेके चलते हैं तो फिर डेमोक्रेटिक सेटअप फिर कहां जाएगा। लेकिन अली एक चीज पर और भी ऐड कर सकते हैं ना कि हम देख रहे थे कि स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही थी, लेकिन जब ये क्लियर हो गया हालिया दिनों में कि इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला कर लिया कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने, हमने देखा कि उसी दिन के बाद से स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही है, लोग मार्केट में अपने प्रॉफिट्स भी कलेक्ट कर रहे हैं और हमें वॉल्यूम्स भी कम होने लगे। तो ये आपको चीजें तो नजर आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो इसका एक पैरेलल दिखाई दे रहा है। और ये भी हम जानते हैं कि जब पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं तो इस बार के इलेक्शंस को जो सिनेरियो को देखें तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि कोई एक क्लियर मैंडेट के साथ गवर्नमेंट आएगी। अगर एक मखलूत हुकूमत होती है तो फिर वो पॉलिसीज, वो ट्रांजिशन, वो भी एक बड़ा मुश्किल मरहला होगा। देखिए, इसके लिए सबसे पहले टाइमलाइन पे देखें। ये फैसला लाहौर हाई कोर्ट का जो था उसको ओवर रूल किया गया था, बल्कि आपकी अदालत लाइव भी सेशन हुआ था अभी कुछ दिनों पहले, ठीक है, जिसके अंदर ये बात का हतमी फैसला हमारे आला अदलिया की जानिब से किया गया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मुझसे गलती हो जाए तो माजरत, कि आला अदलिया ने इस बात का लाइव सेशन के अंदर कुछ दिनों पहले फैसला किया था कि इलेक्शन हर सूरत में 8 तारीख को होंगे, ठीक है। अब जब ये चीजें पहले क्लियर हो गई हैं तो इतने दिन के बाद करेक्शन आना, सबसे पहली चीज तो ये है। और फिर दूसरी चीज ये कि आपको और मुझे भी पता है कि कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो अपने एक फंड को इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और जब अच्छी प्रॉफिट टेकिंग हो रही होती है तो व्हाई डोंट दे, क्योंकि उनके पास तो इंडिविजुअल से ज्यादा बाइंग कैपेसिटीज होती हैं, तो वो भी एक प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। और ये डेफिनेटली इसके अंदर मैं आपसे माजरत करता हूँ मेरे से मिस्टेक हो रही हो, क्योंकि मैं तो एक एनालिसिस कर रहा हूँ उसमें। ये जो 15 डेज, लास्ट 15 डेज होते हैं, क्योंकि आपका जो 25 दिसंबर है वो भी आई थिंक कोई हॉलीडे वाले दिन आ रहा है, फिर उसके बाद ईयर एंड भी आपका वैसे ही आ रहा है ये जो तमाम तर चीजें हैं इस दौरान, चूंकि सैटरडे संडेज ऑफ होते हैं, तो अब वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका ईयर एंड भी होता है ये 31 दिसंबर। तो अब उनके पास अगर प्रॉफिट टेकिंग की जगह है और उनके पास एक अच्छे प्रॉफिट रियलाइज हो रहे हैं, तो व्हाई डोंट दे रियलाइज दैट प्रॉफिट। अब उनके प्रॉफिट रियलाइजेशन की बेसिस के ऊपर, लेकिन अली ये हमारी मार्केट की एक पार्टिसिपेशन लेवल्स को भी तो बताता है ना कि अगर हमारी मार्केट का पार्टिसिपेशन लेवल इतना लो है कि थोड़ा सा अगर सेलिंग होती है तो हमारी मार्केट में पैनिक सेलिंग नजर आती है। एकदम एक ऐसी मार्केट जो इतने अरसे से स्लो डाउन थी, उसका इतना अच्छा परफॉर्म कर जाना, फिर एकदम हम ये देखें कि उसके एक ही दिन में 2800 पॉइंट्स की कमी हो जाना, तो यहां पे कहीं ना कहीं कुछ एरियाज तो हैं जिनको आइडेंटिफाई करना जरूरी होगा। सर, इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फेसबुक पे जाइए, बहुत सारे एनालिस्ट और ग्रुप्स बैठे हैं, उनको भी लाकर जरा उनसे भी ओपिनियन लिया कीजिए, ठीक है, कि वो किस बेसिस के ऊपर, डेफिनेटली उनके पास भी जवाब होंगे, वो तो लोगों को प्रॉपर गाइड्स कर रहे होते हैं। मैं तो अपने एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, क्या पता वो मैं उनके एनालिस्ट के अगेंस्ट जा रहा हूँ कोई चीज, तो आप उनसे भी लिया कीजिए कि वहां पे स्टॉक मार्केट के जो पेजेस होते हैं उसके ऊपर भी लोग बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज और एनालिसिस दे रहे होते हैं। अब आप किसी से पूछेंगे तो शायद किसी के पास जवाब नहीं मौजूद होगा। तो ये चीज होती है कि हमारी मार्केट के अंदर फंडामेंटली इस वक्त कोई बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग सिनेरियोस नहीं है। तो अब जो हमारी पार्टिसिपेशन होती है मार्केट की, वो हर्डिंग होती है। मैंने तो उसके ऊपर एक रिसर्च पेपर पे भी काम किया था, बिहेवियरल एनालिसिस के ऊपर। तो एक हमारी मार्केट हर्ड बिहेवियर यानी रेवल की तरह चल रही होती है, जहां पे आपको चलती हुई चीजें दिख रही होती हैं, तो वहां पे हम मूव कर जाते हैं। और जैसी एक थोड़ी सी सेलिंग आती है कोई इंस्टीट्यूशंस की या किसी भी उसकी जो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होते हैं, डेफिनेटली उनको भी अपनी प्रॉफिट रियलाइज करना है, वहां पे हम एक मेजॉरिटी बेसिस के ऊपर उसको एक पैनिक ले लेते हैं। देखिए, प्रेशर कल आया था मार्केट के अंदर, आज भी आया, आज फिर अल्टीमेटली एंड में सेटल डाउन होकर 300 पॉइंट सिर्फ मार्केट में प्रेशर रह गया। अब अगर कोई इतना बड़ा प्रेशर आना होता और कल भी एक सेलिंग थी, आज भी सेलिंग थी, तो कंटिन्यूस डिक्लाइन क्यों नहीं हुआ? आप दूसरे साइड ऑफ द कॉइन क्यों नहीं देख रहे कि कंटिन्यूस मार्केट अपसाइड भी तो गई है ना 7-8 दिन 10 दिन। जी। तो 7-8 दिन 10 दिन के अंदर कंटिन्यूस अपसाइड गई है, 700, 600, 1000, 1500 पॉइंट्स, इस तरीके से उसने मूव किया है।
अब नीचे तो आई है, अगर नीचे वो एक साथ इतने मेजोरिटी 2300 पॉइंट के करीब नीचे आ गई है, 2400 पॉइंट का उसने करके ये अपने डे एंड पे करेक्शन ले लिया, अगले दिन तो 300 पॉइंट पे रही है ना सर। अच्छा अली, एक चीज, एक फैक्टर और बता दें, ये जो बदला फाइनेंसिंग जिसको मार्केट की जबान में एमटीएस कहा जाता है, इसके नंबर्स बहुत ज्यादा हाई नजर आ रहे हैं, इनफैक्ट बहुत ज्यादा हैं। इज इट अलार्मिंग सिचुएशन के इसको देख के प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि मार्केट में शायद ये सेलिंग प्रेशर कुछ अरसे मजीद बरकरार रह सकता है? देखिए, ये सबसे एक खतरनाक सिचुएशन होती है कि जिसकी वजह से हमारी स्टॉक मार्केट का हुस्न यही है, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं, कि ये बड़ी कैलकुलेटेड और डाइवर्सिफाइड भी है, कैलकुलेटेड भी है और रेगुलेटेड भी मार्केट है। हमारे जो इदारे हैं, खासतौर से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कह लें या सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह लें, सीडीसी और एनसीसीपीएल कह लें, ये बहुत अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग करते हुए हमारी स्टॉक मार्केट को लेकर चल रहे होते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप बाहर की मार्केट को जाकर देखें जब वो क्रैशेस होती हैं तो। अब दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे डेफिनेटली बदला फाइनेंसिंग हो गया या मार्जिन फाइनेंसिंग हो गया, जो कि आज से 2007-8 के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस का रीजन बनी थी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का। उसके बाद रेगुलेशन बहुत सख्त हुई थी। ठीक है, ये अलार्मिंग सिचुएशन होती है। अगर आप देखें कि कमोडिटी मार्केट वो तो 100% आर्बिट्रेशन और बदला पे चल रही होती है, फ्यूचर ट्रेड्स पे चल रही होती है, मगर पाकिस्तान मार्केट बड़ी कैलकुलेटेड तरीके से हमारे रेगुलेटर बड़े अच्छे मैनेज कर रहे होते हैं। इस दौरान अगर यहाँ पे एक लिमिट्स होती हैं, उसको अगर कोई क्रॉस कर जाता है या उसके अंदर कोई मैनिपुलेशन करने लग जाता है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा रेगुलेशन हमारे पास मौजूद है, एससीसीपी के पास, पीएसएफ के पास, जो तंबी करते हैं, तो वो उनको जो है वो इस दौरान एक्टिवेट हो जाना चाहिए था। ठीक है, वो जो भी आपके यहाँ पे एक र्यूमर चल रही है कि 40 बिलियन का बदला हो रहा है या 30 बिलियन तो 60 बिलियन के करीब बदला हुआ है, मेरे पास कोई एक्चुअल फिगर्स नहीं है इसकी, मगर ये एक र्यूमर है बहुत बड़ी, जिसमें आपका पैसा नहीं होता मगर आप उसको एक उधार देकर उससे ट्रेड करवा लेते हैं और डे एंड के ऊपर अगर वो लॉस में हो रहा होता है तो बेच देते हैं। तो ये तो आपकी इंटेंशन पे साबित होता है ना कि ठीक है, ये तो स्टॉक मार्केट का एक हुस्न है कि आप मार्जिन ट्रेड्स के ऊपर भी लोगों से काम कराते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे भी पार्टिसिपेशन बहुत कम है लोगों की। इंटरनेशनल मार्केट्स में जाकर देखें कितने, मेरे ख्याल से अगर आप उसको देखें तो गिने चुने नंबर होंगे इतनी बड़ी इकोनॉमी के अंदर जो स्टॉक में ट्रेड करते होंगे, इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए स्टॉक ब्रोकरेज हाउस भी एक फैसिलिटीज देते हैं। उस फैसिलिटीज को अगर हम खुद मैनिपुलेट करते हैं अपनी नीयत के खराब होने की वजह से, हम कहते हैं कि नहीं यार ठीक है आप कर लें, देखा जाएगा, और तो वो बगैर कोई रेशनल बिहेवियर के, तो उस पर एक अलार्मिंग सिचुएशन डेफिनेटली क्रिएट हो जाता है। अच्छा अली, एक चीज और भी गाइड कीजिएगा कि जो स्टॉक मार्केट तकरीबन 48,000 से बढ़ के एकदम 65-70,000 तक चली जाए, उसमें डेफिनेटली हम ये तो एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें कोई करेक्शन आएगी, और हम ये भी जानते हैं कि अगर मार्केट में करेक्शंस आती रहे तो एक हेल्दी मार्केट होती है, स्टेबल मार्केट होती है। एज ऑफ नाउ जो मार्केट में हमने देखा कि एक दो दिन मंदी रही, और फिर जो खबरों का जो जिस अंदाज से आ रही है, आपको लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है ये एक हेल्दी मार्केट का साइन है, या हम शायद मार्केट ओवरबॉट हो चुकी थी जिसको मार्केट कहीं ना कहीं सेटल इन कर रही है? अब देखिए, दोनों कंडीशंस थी कि जब हम इसको ट्रेड्स को हम देख रहे थे ना पिछले कुछ हफ्तों से, तो उन ट्रेड्स के ना मार्केट ऑलरेडी डे करेक्शन करते हुए जा रहे थे, बहुत अच्छा, मतलब अगर आप इसको कहें कि मार्जिन ट्रेड्स अप्स एंड डाउन्स दोनों देखे जा रहे थे, मतलब रेगुलर बेसिस पे, ऐसा नहीं कि पूरा अपर कैप लग के मार्केट खरीदी है पूरी, उसके अंदर करेक्शन डेली बेसिस पे आ रही थी, ऐसे कोई वो नहीं है। तो चाहे बदला पे काम हो रहा हो, मार्जिन फाइनेंस पे काम हो रहा हो, थोड़ा बहुत तो लिवरेजेस हमारे पास होते हैं। अगर मैनिपुलेशन होती है तो डेफिनेटली यहाँ पे रेगुलेटर्स बैठे हुए उन चीजों पे कमेंट करने के लिए, और वो इन चीजों को बेहतर जानते हैं मुझसे। बट अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो रेगुलेटर्स इस चीज के ऊपर कोई एक्शन लेंगे डेफिनेटली। बट सवाल ये पैदा होता है, एक्शन लेंगे, लिया क्यों नहीं? क्योंकि ये तो हम बिहेवियर देख रहे हैं पिछले 4-5 महीने, 3-4 महीने से, ठीक है, वो बहरहाल उनके ऊपर डालते हैं हम ये चीजें। दूसरी चीज ये होती है कि जब हम मार्केट को बढ़ते हुए देख रहे थे तो बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से मार्केट्स में ट्रेड हो रही थी। मतलब मैं इसको नेगेटिव नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ बहुत अच्छे तरीके से हम डे एंड पे करेक्शंस भी देते हुए होते हुए देखते थे, मार्केट एक एंड पे सेटल होती थी और डेली बेसिस के ऊपर अप एंड डाउन वॉलेटिलिटी दिखाती थी। ये एक स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस है। अब मगर बीच में जो है एक बहुत ज्यादा अपसाइड होने के बावजूद, इतनी वॉलेटिलिटी के बाद अगर वो 64-65,000 के करीब अप्रोच हो गई है तो थोड़ा बहुत करेक्शन तो बनता है ना सर। अगर ये उस लेवल पे भी आ जाए जिस लेवल के ऊपर, मैं बहुत बड़ा पैनिक नहीं क्रिएट कर रहा सर, सॉरी, उसको नेगेटिव वे में नहीं लेके जाइएगा, मैं एनालिसिस बता रहा हूँ कि इंटरिम सेटअप के स्टार्ट के दौरान अगर जो मार्केट थी अगर उससे 6-7,000 पॉइंट अगर अबव भी रहती है तो इट्स फेयर इनफ सर, ठीक है, वो कोई बहुत बड़ी वो चीजें नहीं है कि आप उसको पैनिक करें कि भाई 4,000। अगर आप कह रहे हैं मार्केट अगर कहीं 48,000 या 50 के आसपास भी है या 50,000 के लेवल्स में भी ट्रेड कर रहा है तो वो एक एट द एंड इस इंटरिम गवर्नमेंट के लिए अच्छी क्लोजिंग समझी जाएगी। एग्जैक्टली। अब हम क्यों उसको एक आर्टिफिशियल, ठीक है, मार्जिन की वजह से या आर्बिट्रेशन की वजह से या XYZ कोई भी फैक्टर हो सकता है इसमें, जिसकी वजह से अगर मार्केट में थोड़ा बहुत अगर ओवरबॉट
गई है, और यहाँ पे जो अगर कोई सेलिंग आती है तो चूंकि हमारा इन्वेस्टर बहुत अवेयर नहीं है, चलती हुई मार्केट्स के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं मेजॉरिटी लोग, तो जब उसको अगर एक पैनिक लगता है वो अपने कैश को लिक्विडेट करने के लिए, क्योंकि उसने 2-3 जो फाइनेंशियल डाउनफॉल्स देखे हैं पाकिस्तान के, अगर वो अपनी प्रेशर सेलिंग करता है और यहाँ पे अगर कोई थोड़ी बहुत करेक्शन आती है तो मेरे अंदाजे के तहत ये कोई बहुत ये हेल्दी साइन है। अली एक चीज क्विकली बता दीजिएगा कि हम देखते हैं ईयर एंड पे आमतौर पर बहुत से इदारे हैं इनकी प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही होती है, वो चाहते हैं कि उनकी बुक्स पॉजिटिव नजर आए, उनके प्रॉफिट्स रियलाइज हो जाएं और वो उसको रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं अपनी बुक्स में भी। आपको लगता है कि ये भी एक वजह हो सकती है क्योंकि ईयर एंड है और हम देख रहे हैं कि दिसंबर का मंथ है, तो कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी ये एक पॉसिबिलिटी भी हो सकती है? ठीक है, मैं तो दो बातें आपसे करूंगा कि देखिए, एक ये बात मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं अभी अपनी कॉन्वर्सेशन के अंदर कि प्रॉफिट टेकिंग डेफिनेटली ये तो बिहेवियर रहा है कि अगर कोई बैंकिंग सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनके पास एक्स्ट्रा फंड है, उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है और वो ईयर एंड अगर उनका आता है 31 दिसंबर, तो उससे पहले अगर उनको अच्छे रेट्स मिल रहे हैं तो व्हाई डोंट दे कैपिटलाइज ऑन प्रॉफिट? ठीक है, क्योंकि आगे थोड़ी सी अनसर्टेनिटी भी है इलेक्शन को लेके, तो वो एक बहुत बड़ा, क्योंकि उनके पास एक मेजॉरिटी, आपके पास एक बहुत बड़े लेवल की बाइंग्स होती हैं। जी। तो ये भी एक प्रेशर हो सकता है, ये तो आपको डेटा वहां से मिल जाएगा एनसीसीपीएल के जरिए और दूसरी साइड से आपको मिल जाएगा, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि इंस्टीट्यूशंस ने अगर बेचा है तो इट इज नॉट नेसेसरीली कि पैनिक सेलिंग है, बल्कि हो सकता है कि उनको स्ट्रेटेजिक सेलिंग्स भी होती हैं और बहुत से लोग अपने प्रॉफिट्स को कवर भी कर रहे होते हैं और अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर भी कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, और जब किसी को ये तो अगर मार्केट के अंदर आपका इंटरेस्ट रेट लेट सपोज के 27-28% के करीब लैंडिंग रेट ऑन एवरेज अगर चल रहा होगा, अगर यहाँ पे स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी को 40% का अगर वो मिल रहा है, मार्जिन मिल रहे हैं, तो वो यहाँ पे क्यों ना रियलाइज करे? ये तो बहुत अच्छा सिनेरियो उसके लिए रियलाइज करने का मिला है मार्केट के अंदर। अली अगला मेरे पास एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमने मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट देखा था कि इस बार भी मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेटस को मेंटेन किया गया था और उसको इसी तर्ज पे मेंटेन भी रखा गया, और जवाब जो दिया गया था वो ये था कि जो शायद गैस की शॉर्टेजेस हैं और फर्टिलाइजर सेक्टर है और दीगर सेक्टर्स के ऊपर इसके असरात हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन के नंबर्स में इजाफा हुआ। डू यू थिंक कि अब जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी का शायद 2 महीने बाद का इंदिया दिया है, जिससे पहले शायद आईएमएफ के पैसे भी हमारे पास आ चुके होंगे 15 जनवरी को, या उसके बारे में एटलीस्ट क्लैरिटी आ चुकी होगी, उसमें हम देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर भी एक रिफ्लेक्शन आएगा, मॉनेटरी पॉलिसी भी डाउनवर्ड हो सकती है और फिर स्टॉक मार्केट भी उस अंदाज से बिहेव करे, क्योंकि आईएमएफ के हवाले से भी सूरत हाल काफी हद तक क्लियर हो चुकी होगी। देखिए, आईएमएफ के हवाले से अगर मैं देखूं, बात करूं तो अभी जो रिसेंटली हमने पेमेंट की है डेट की, जो भी मेरे पास एक रफली से एक गया था एक आर्टिकल, उसके अंदर था कि इस दफा हमने कदरे कम इंटरेस्ट बेरिंग पेमेंट्स हुई हैं। ठीक है जी, तो ये एक अच्छा सिचुएशन है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इंटरिम गवर्नमेंट हो चाहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट का अगर कोई रोल प्ले करता है तो क्यूमुलेटिव बेसिस के ऊपर वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए रोल प्ले कर रहा है, पब्लिक ऑफ पाकिस्तान के लिए रोल प्ले कर रहा है, इररेस्पेक्ट उसका टेन्योर कितना है। तो वो अगर यहाँ पे जो चीज है, और इसके अंदर ये बिल्कुल सही चीज है कि अगर हमारी परफॉर्मेंसेस थोड़ी सी बेहतर होती हैं और यहाँ पे नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर एक्सपेक्टेशन ये दी जा रही है कि शायद 1% से 1.5% भी इंटरेस्ट रेट नीचे लाया जा सकता है, बट अल्टीमेटली इट इज ऑन वहां पे उस वक्त जो है आपका इलेक्शन पीरियड चल रहा होगा और फिर अनसर्टेनिटी भी और सर्टेन एनवायरमेंट भी बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होंगे। तो यस, बिल्कुल मैं तो ये इस बात के फेवर के अंदर हूं कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर इतना पोटेंशियल है कि एज एन इकोनॉमिस्ट में बात कर रहा हूं कि नेचुरल रिसोर्सेज और चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज आपके पास इतने वास्ट में मौजूद है कि अगर किसी दूसरी मईशत को, एज एन इकोनॉमिस्ट बात कर रहा हूं, कि अगर वो 8 से 10 महीने लगते हैं किसी चीज के अंदर या साल लगता है उसकी परफॉर्मेंस को आने में, तो पाकिस्तान के अंदर वो परफॉर्मेंस 3.5 to 5 मंथ्स के अंदर दिख सकती है। बिल्कुल ठीक। तो ये हमारी मईशत का एक हुस्न है, अल्लाह ताला की एक नेमत है पाकिस्तान। हम हर वक्त उसको एक नेगेटिव सेंटीमेंट, नेगेटिव ओमेन के तहत बात, इनफैक्ट अगर हम कोशिश करें तो जो नेगेटिविटीज होती हैं उसमें एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी छुपी होती है, और ये हमारी स्टॉक मार्केट की अगर बात करें या इकोनॉमी की बात करें तो कहीं ना कहीं हम भी कुछ ओवर जज कर जाते हैं और प्रीएम्प्ट कर जाते हैं सिचुएशन को, शायद इस वजह से हमें लॉसेस का सामना भी करना पड़ता है। अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और अपनी कीमती आरा से हमें आगाह किया। लेकिन ये बात हतमी है कि पाकिस्तान की मीशत को इस वक्त चैलेंजेस जरूर दरकार हैं, लेकिन ये चैलेंजेस शायद माजी के चैलेंज से ज्यादा बड़े नहीं हैं। काफी हद तक रिकवरी हो चुकी है, काफी हद तक स्टेबिलिटी आ चुकी है, लेकिन जब इलेक्शंस की तरफ सूरत हाल बढ़ेगी, जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आएंगे, वहां पे एक वॉलेटिलिटी देखी जा सकती है, क्योंकि जब ट्रांजिशंस हो रही होती हैं, चेंज ऑफ पावर हो रहा होता है, ये सारे मामला हमारे सामने बिल्कुल आते हैं।
उम्मीद करते हैं जो हो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मीशत के लिए और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए अच्छा साबित हो। अपना ख्याल रखिएगा, अपने मेजबान उनको इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।